प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है सूरदास की झोपड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस बार आपके एग्जाम में एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा और 4 विकल्प होंगे। तो आपको इनकी तैयारी विशेष रूप से कर लेनी चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो भी आपको दूसरे अध्याय से रिलेटेड मिल जाएगा। लेकिन इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से आपको करना है। इसमें जो आपको उपन्यास है सूरदास की झोपड़ी, इसका जैसे पहला प्रश्न, सूरदास कौन था? मिठवा का पिता, कारखाने का मालिक, या अंधा भिखारी और सुभागी का पति। तो सूरदास यहाँ पर इस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक अंधा व्यक्ति है, अर्थात वो भिखारी भी है। अंधा भिखारी का इसमें आपको टिक करना है। अब जैसा आपको बताया था, सूरदास की झोपड़ी किसका अंश है? ये प्रेमचंद द्वारा 3-4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें सूरदास रंगभूमि का अंश है। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न 3 में, मिठवा कौन था? ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप देखेंगे मिठवा जो है, अगर आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सूरदास का भतीजा है। बेटा भी लिखा गया है, लेकिन बेटा तो ये है ही भतीजा होने की वजह से, लेकिन वास्तव में ये सूरदास का सगा बेटा ना होकर के भाई का बेटा है, जो सूरदास का भतीजा कहलाता है। अब अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा है और ये कहानी पढ़ी है, सूरदास जमा की गई पूंजी से कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता था? क अपना विवाह, ख पितरों का पिंडदान, ग घर का निर्माण और घ कारखाने का निर्माण। तो सूरदास अपनी पूंजी से पितरों का पिंडदान करना चाहता था। प्रश्न 5 में आप देखेंगे कि सूरदास की पोटली में कितना धन जमा था, अर्थात सूरदास की पोटली में पहला प्रश्न जो है 500 रुपये जमा थे। अब आता प्रश्न आपका, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? सूरदास की झोपड़ी जगधर ने जलाई, सुभागी ने, या नायक राम ने, या भैरव ने? तो सूरदास की झोपड़ी जलाने वाला इसमें भैरव नामक पात्र था। भैरव, सूरदास से इच्छा क्यों थी भैरव को? सूरदास का व्यवहार खराब था, सूरदास का सुभागी को शरण देता था, सूरदास के पास ज़्यादा ज़मीन थी, या सूरदास के पास धन था? ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसे ईर्ष्या करने का कारण था सुभागी को वो शरण देता था। 8वें प्रश्न में आप देखेंगे, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी हो गई थी? खुश हो गया था, दुखी हो गया था, निराशापूर्ण व शंकित हो गया था, या आशापूर्ण था? तो गैप पार्ट इसका निराशापूर्ण व शंकित। 9वें प्रश्न में देखिए, सुभागी को उसके पति ने घर से क्यों निकाला? वो सुभागी के पति का नाम क्या था? भैरव। शराब के नशे में गलत व्यवहार कारण, सुभागी का दहेज न लाने कारण, निसंतान होने कारण, बार बार मायके जाने के कारण। तो यहाँ पर उसके पति का घर से निकालने का कारण था नशे में गलत व्यवहार के कारण। भैरव जगधर की चुराई गई पोटली दिखाकर क्या कहता है कि मेरे पास इतना धन है, यह तो जुर्माना है सुभागी को भगाने का, यह तो जुर्माना है मेरे समाज में बदनाम न करने का, सुभागी के विवाह करने का जुर्माना है। तो जो इसका पार्ट है, गैप पार्ट ठीक है, यह तो जुर्माना है मेरे समाज में बदनामी करने का। अब देखेंगे 11वें प्रश्न में, सूरदास के पास भैरव के पास सूरदास की पोटली देखकर जगधर के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? खुश होता है, दुखी होता है, ईर्ष्या का भाव आता है, या डर का? तो भैरव के पोटली देख करके जगधर मन में ईर्ष्या का भाव आता है कि ये पोटली, वो ये तो कहता है कि तुमने गलत चुराई। क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 500 रुपये हो गए थे, तो चाहता है कि 500 रुपये काश मेरे पास होते, इसलिए मन ही मन वो इससे ईर्ष्या करता है। सुभागी जगधर से भैरव की सच्चाई सुनकर क्या निर्णय लेती? जब जगधर ने सुभागी को ये बताया कि तेरे पति ने ही झोपड़ी ही नहीं जलाई, अर्थात झोपड़ी में से उसकी पोटली भी
चुरा लाया जिसमें 500 रुपये हैं, तो सुभागी मन ही मन निर्णय करती है। क्या निर्णय करती है? कि वह सूरदास की पोटली अवसर पाकर उसे लौटा देगी। इसमें और सारे प्रश्न दिए गए हैं ऑप्शन। वह भैरव को माफ़ कर देगी, वह पुलिस में शिकायत करेगी, उसे अपने पास रख लेगी। लेकिन जो सही उत्तर है वह सोचती है वह सूरदास को पोटली अवसर पाकर लौटा देगी। यह झोपड़ी की नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ऐसा क्यों? धन के अभाव में अभिलाषाएं पूरी नहीं हो सकती थी। पोटली के चोरी हो जाने के कारण वे इच्छाएं अब पूर्ण नहीं हो सकती थी। सूरदास ने उन अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया था। मिठवा ने पोटली चुरा ली थी। और ये सभी 3 उत्तर गलत हैं। ख वाला पार्ट ठीक है। पोटली के चोरी हो जाने के कारण वे इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती थी। 14वें प्रश्न में देखिए, जगदर की जो दुकान थी मिठाई की, वो मिठाइयों को तेल से बनाता था, तेल की मिठाई, और बेचता था झूठ बोल करके। क्या 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 बेचता था? कि ये मिठाइयां घी की हैं। घीसू मिठवा को क्या क्या कर चिढ़ाता है? घीसू मिठवा को क्या क्या चिढ़ाता है? कि तुम कमजोर हो, तुम खेल को अच्छे ढंग से नहीं खेलते हो, तुम खेल में आनंद लेते। वह बार बार कहता है, जब मिठवा हारने पर रोने लग जाता है तो घीसू उसको कहता है कि खेल में कोई रोता है। अर्थात कै पार्ट इसका ठीक है कि खेल में कोई रोता है। सूरदास जीवन को किसके समान मानता है? युद्ध भूमि के समान, खेल के मैदान के समान, भाग्य के समान, या जीवन चक्र के समान? सूरदास जो है जीवन को खेल के मैदान के समान मानता है। अर्थात हम हारेंगे भी, और लेकिन हार से हार नहीं मानेंगे। हम खेलना सीखेंगे और हराने वालों को फिर से हरा देंगे। अर्थात जीवन भी एक खेल के समान है। इसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए, फिर से खड़े होना चाहिए और फिर से मुकाबला करना चाहिए। यही आशा का संदेश इसमें दिया गया है, हार न मानने वाला। सूरदास जगदर से पोटली के चोरी हो जाने की बात क्यों छुपाता है? जब जगदर सूरदास के पास आता है और कहता है तुम्हारी झोपड़ी नहीं जली, तुम्हारी पोटली भी चोरी हो गई, जो कि सूरदास ने गांव में किसी को भी नहीं बताया था कि उसकी पोटली चोरी हो गई है, केवल झोपड़ी जलाने की बात उसने बताई थी। तो सूरदास के मन में एक संशय उठता है कि अगर गांव को पता चल गया कि भिखारी के पास धन संचय की लज्जा की बात, गांव वाले सोचते थे कि उसके पास भिखारी है, इसके पास क्या पैसे होंगे। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि भिखारी सूरदास के पास 500 रुपये इकट्ठे कर रखे थे, तो उससे लज्जा की बात होगी, और उसके बाद गांव में कोई भी उसको दोबारा से भीख नहीं देगा। इसलिए पहला कै पार्ट इसका ठीक है। भिखारी के लिए धन संचय लज्जा की बात है। वह बात को किसी को बताना नहीं चाहता था, उसे पुलिस को डर था, उसे जगदर से भय लगता था। ऐसा कुछ नहीं, पहले वाला कै पार्ट बिल्कुल ठीक है। सूरदास के चरित्र में बहुत सारी विशेषताएं थी। कै पार्ट दयालु या परोपकारी, क्रमशील व दृढ़ निश्चय वाला। इसका गै पार्ट, गै में देखें केवल कै दयालु या परोपकारी था, या कै और ख दोनों। तो इसमें चारों चारित्रिक विशेषताएं थी। दयालु भी था, परोपकारी भी था, क्रमशील भी था, दृढ़ निश्चय भी था। तो अर्थात कै और ख। तो इस प्रश्न में सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं भी आती हैं लिखने के लिए, तो आप इन पॉइंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार का नाम बताइए। सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल आसान है प्रश्न आपके लिए ये। सूरदास के चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रतिशोध में विश्वास न रखने की, धैर्यशाली बनने की, जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की, या उपरोक्त सभी। अर्थात हमें सूरदास के चरित्र से ये सभी की सही भी, अर्थात घ पाठ में उपरोक्त सभी हमें प्रेरणा मिलती है। प्रतिशोध हमें नहीं करना चाहिए, धैर्यशाली रहना चाहिए, और जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी सामना हंस के करना चाहिए, खेल के मैदान के समान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें MCQ करेंगे। जो भी इन बच्चा इन प्रश्नों को ध्यान से कर लेगा, और सूरदास की झोपड़ी का सार जो पहले भी एक वीडियो जारी हो चुकी है उसको पढ़ लेगा, सुन लेगा, केवल सुनने मात्र से। आप पूरी वीडियो को सुनिए ध्यान से, तो आपका कोई भी उत्तर नहीं छूटेगा, प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका बहुत ही जल्दी एक टेस्ट लिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में
कोई भी बच्चा इससे रिलेटेड टेस्ट देना चाहता है गूगल फोरम पे, तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। धन्यवाद।